नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ आपको जुड़कर आपके जीवन में बदलाव की अनुभूति होगी। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते होंगे, आपको लगता होगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई भी आपके साथ नहीं है, लेकिन उस वक्त अगर ये कार्यक्रम आप देखेंगे, इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ेंगे, आप संतान दल के साथ जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में बदलाव की अनुभूति होगी और सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं आपको बता रही हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं। ये कार्यक्रम आपसे कोई पैसा नहीं मांगता है। आप सिर्फ 1 रुपया देकर भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। और हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण राम नारायण राम। इस एपिसोड से पहले एक एपिसोड में हमने बात की थी मैम, जिसमें आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि प्रेसिडेंट जी ने अपनी थर्ड आई से कुछ ऐसा देखा जो कोई नहीं देख सकता था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर ये बात दर्शक सुनेंगे तो वो ज़रूर रुककर ये जानना चाहेंगे कि वो क्या था। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बताती हूँ आपको। कल हम लोग एक इंस्टीट्यूट में गए थे कुछ काम से, तो वहाँ बैठ के बातचीत चल रही थी। तो सडनली प्रेसिडेंट ने कहा कि यहाँ पे क्या कोई 2 लोगों ने सुसाइड किया है। तो पहले तो वो लोग थोड़ा सा डिनाई कर रहे थे, कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, 2 लोगों ने तो सुसाइड किया है। तो जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ, काफ़ी सालों ने भी हो गए, तो मेरे सामने तो एक सुसाइड किया है बच्चे ने कभी, और उससे पहले का अगर एक होगा तो मुझे नहीं पता। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं जैसे ही हम लोग मेन गेट से एंटर कर रहे थे, उन्हें वहाँ वो 2 लोग बच्चे खड़े दिखे थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपनी थर्ड आई से देखा था। उन्होंने बताया था मुझे तभी कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो ये तो देखिए, हम पहली बार वहाँ विजिट पे गए, हमें कुछ नहीं पता था उस जगह के बारे में, लेकिन ये प्रेसिडेंट को नज़र आ गया। तो थर्ड आई अपना इन्होंने थ्रू मेडिटेशन या किसी भी तरह से इसको डेवलप किया है। चलो वो आके उनका मुक्ति चाहिए, उनका मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए बोलते हमको देखो, जो आदमी सुसाइड करता है उसको दोबारा जन्म होना, रीबर्थ होना बहुत मुश्किल है। तो सुसाइड करना सबसे बड़ा पनिशमेंट है, पाप है ये। ऐसा पनिशमेंट है, ऐसा बुरा काम है। ये धरती में जितना बुरा काम है, सबसे ज्यादा बुरा काम सुसाइड है। और उस कारण से वो अच्छा आदमी को ढूंढते हैं जिसका हाथ में कुछ है, उनको ही पास आता है, मांगता है मेरे को बचाओ। समझ गया? वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। बिल्कुल। हमारा उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम लोग का बात वो सुनता है, वो समझ जाता है, उनका अच्छा बुराई दिखाई देता है। सामने वाला कौन अच्छा जा रहा है, कौन, वो तो खड़ा ही है। वो तो उनका यहाँ है वहाँ है, वो तो भगते रहती है। तो हम देखा, हमको बहुत दुख लगा। बच्चा एक तो 15 साल का था, एक 20-22 साल का था। एक्चुअल में बॉडी दिखाई देता है, लेकिन बॉडी तो नंगा है। वो तो नीचे देखने नहीं देता है। उसका फेस कटिंग हमको दिखाई दिया, तो हम सोच में पड़ गया। तो हम सोचा था कुछ करे, बाद में हम सोचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये सब करते रहेंगे तो हमारा असली काम बंद हो जाएगा। सुसाइड आदमी क्यों करेगा, इसके बारे में तो बताना चाहिए। बिल्कुल। जिंदगी में कुछ भी दुख आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, समस्या का पहाड़ भी टूट पड़े, आसमान भी टूट पड़े, तो किसी हालत से उसको डाइजेस्ट करना, उसको दिल से क्या बोलते हैं, मान लेना। हाँ, मैंने ना, बिल्कुल, उसको सच्चाई को मानना पड़ेगा। जो समस्या सामने खड़ा होता है उसको फेस करना, उसमें मुकाबला करना है, डाइजेस्ट करना है, तो नेचर हेल्प करता है। हम थोड़ा तकलीफ में हम बोलते हैं हाय भगवान, हाय अल्लाह, हाय खुदा, क्या करेगा? धरती का जो सिस्टम है,
इसका चेंज जब तक नहीं करेगा धरती का समस्या को भी समाधान नहीं होगा, समझे ना। तो जो धर्म का ठेकेदार काम कर रहा है, एक भी ठेकेदार आके कहेगा कि हमारा धर्म सच्चा है, तो हम उनके लिए वो धर्म में मानने के लिए तैयार है। तो हम हर धर्म का 400 धर्म का ठेकेदार है, धरती में धर्म है, सबको हम नंगा करने के लिए तैयार है। प्रैक्टिकली साइंटिफिकली हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। कोई तो आता नहीं है मेरे से बात करने के लिए। हम तो बुर्बक है, अनपढ़ है, लेकिन जो अनपढ़ नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट है, सब कुछ है, हम दिखाएंगे उनका पापा का पापा क्या किया, हम लाएंगे सबको। हमारा पास ताकत है, हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन दिखाने के लिए हमारा जो पुण्य है, कैपिटल है, जो कैपिटल लेके हम मरने के बाद जाएंगे, वो उनका छीन के हम दिखाएंगे, हमारा से नहीं दिखाएंगे। हमारा कैपिटल स्टॉक में रखेंगे। अगर सबका अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा कैपिटल है, बिल्कुल बिल्कुल, वो कैपिटल से ही उनको हम दिखाएंगे कि तो तुम्हारा पापा क्या किया, तुम्हारा पापा का पापा क्या किया, सबका पापा, धर्म का सबका पापा का पापा क्या किया। जितना मिनिस्टर मर गया, सभी पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब सब बुरा आदमी है। जितना पढ़े लिखे आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, सब एजुकेटेड चोर और डाकू है, सब एजुकेटेड क्या बोलता है, समाज विरोधी है। बिल्कुल समाज विरोधी, पढ़े लिखे समाज विरोधी। क्यों? इसका पीछे तो मैनमेड संविधान बन गया ना, यही तो जरिया है। आज धरती में कोई मालिक नहीं है, भगवान कोई है किसी को मालूम नहीं है, अल्लाह कहाँ है कोई किसी को मालूम नहीं। अल्लाह का पीछे भाग रहा है, भगवान का पीछे भाग रहा है, कोई गुरुद्वारा का पीछे भाग रहा है, कोई जैन का पीछे भाग रहा है, कोई ये धर्म का पीछे भाग रहा है। 400 धर्म, सब धरती का आदमी पागल हो गया। हम धर्म लेके पैदा हुआ, जिसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया, बिल्कुल बिना धर्म हमको भेज दिया धरती में। अब तो धर्म लेके आया, मेरा शरीर धर्म से ही बना हुआ है, फिर अलग से धर्म कहाँ से आ गया भाई? बिल्कुल। ये जो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हम कहते हैं धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए हमने ऐसा किया। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुरान शरीफ में जिहाद की बात है, कुरान शरीफ को मैं बात ही एक एक करके बताती हूँ। जैसे जिहाद है, उसमें जिहाद का मतलब ये नहीं कि अपने भाइयों को मारो, बिल्कुल, उसमें है कि अपने अंदर की बुराइयों को मारो। हाँ, बुराई को बाहर फेंको, निकालो। ये नहीं कि एक दूसरे को ही मार डालो। जैसे भगवत गीता में जो है कि जब हम हमारे सामने, जैसे वो दोनों भाइयों में उन्होंने लड़ाई करी, कौरव और पांडव में, उसका एक सिंबल है ये। वो सिंबल ये नहीं कि अपने भाइयों में लड़ो पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। वो लड़ाई को इस लेवल तक हम उतार लाए हैं। वो लड़ाई थी सही और गलत की। सही और गलत की लड़ाई के लिए श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई, उस टाइम अगर कृष्ण भगवान है, हाँ, उस टाइम व्यक्ति मालिकाना नहीं थे, बिल्कुल था, राजतंत्र नहीं थे, बिल्कुल था। तो क्यों थे? अगर कृष्ण भगवान है तो राजतंत्र क्यों थे? बिल्कुल, राम भगवान थे, श्री राम, तो राजतंत्र क्यों थे? बिल्कुल, बताओ मेरे को। वो राजा है, हम लोग पूजा है, वो भगवान हम लोग फद्दो है। कोई भगवान आए ना मेरे सामने, उसको नंगा कर देंगे हम। भगवान बन गया, अल्लाह बन गया, ठेकेदार बन गया। तो ये जो ग्रंथों को मानने की बात करते हैं धर्म के, वही तो उन्होंने क्या किया कि चीजों के मीनिंग बदल दिए। जैसे बाइबल में भी मैं एक छोटा सा पॉइंट उठाती हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि ओ गॉड, उनको क्षमा करना क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी सही गलत करने का, डिसीजन लेने का राइट आपको किसने दिया। आप पहले अपने जीवन के साथ तो सही कीजिए, बिल्कुल, अपने जीवन के साथ कीजिए। परिवार को ना संभालना नहीं सकता है। वही जो कांग्रेस का पॉलिटिकल पार्टी था, उनका परिवार कहाँ है? बिल्कुल, वो परिवार क्या कर रहा है धरती के में? वो लोग का खाना कहाँ से आता है? हर कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, हमारा टैक्स का पैसा से उसको खाना मिलता है। क्या काम किया? जी हाँ, एक बार एमएलए बन गया, सारा जीवन उसको पेंशन मिलेगा। क्यों भाई? ठीक है, 5 साल के लिए उसको पेंशन दे दो, तो लाइफ भर उसको पेंशन देता है, देखते रहो। हमें क्या है? हमको मालूम है हमको क्या करना है। जी, तो वही है कि नेचर भी एक हद तक बर्दाश्त
करेगी ये सारा चीज़ें जो कि अभी पृथ्वी पे चल रहा है, इतनी अराजकता चल रही है। लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करना है हमें, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में। सबसे समस्या एक ही चीज है, एक ही चीज, उनारसी व्यक्ति मालिकाना हटा धरती से, ये हट जाए धरती आपसे आप सुधार जाएगा। जी सबका जन्म का अधिकार एज पर बर्थ राइट, परिवार में जो जन्म लेता है परिवार का हर चीज परिवार का मेंबर को मिलता है। बिल्कुल परिवार का पर जो बुजुर्ग लोग होता है मर जाता है, लेकिन उनका जो संपत्ति है जो कुछ है सब तो परिवार का बच्चा नाती पुती को मिलता है, बिल्कुल जनरेशन को मिलता है। बिल्कुल। तो हम धरती का इंसान है, धरती में हम जन्म लिया, पैदा हुआ, नेचर से हम आया, आसमान से आया, हमारा जन्म से पहले धरती बना हुआ है। हम तो क्या देखते हैं हमारा पापा ने नहीं बनाया, कोई प्रधानमंत्री, कोई चीफ जस्टिस, कोई साइंटिस्ट ने बनाया नेचर को? नहीं, कोई जस्टिस बनाया? बिल्कुल नहीं, ये तो बना बनाया ये मिला तो है। हम सब जब जन्म लिया पहले से तैयार है, सब कुछ रेडी है, हमको रेडीमेड मिल गया तो वहाँ मालिक बन गया। हाँ? बिल्कुल। ये सब नहीं चलेगा। जी, जैसे कि प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जब हम पैदा हुए तो सब कुछ तो तैयार था यहाँ, हवा, पानी, खाना, पेड़ पौधे, सब कुछ था। तो आपने उसको जस्ट आपने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी या कुछ धर्म का सहारा लेके आप उसके रक्षक बन गए और ये आपका अपना हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। जब एक फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली घर की सारी सुख सुविधाएं, प्यार, सब कुछ उसका हो जाता है। उसके लिए उसे कुछ लड़ना नहीं पड़ता, वो निस्वार्थ देते हैं। जो बच्चा पैदा होता है नेचर कितना समझदार है और कितना दयालु है। जी कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा का जो माँ होता है उनका छाती में दूध आ जाता है 20 दिन पहले। वही तो नेचर ने ये इतना, कोई पॉलिटिकल पार्टी करता है? ये बिल्कुल नहीं, सिस्टम किसने बनाया? नेचर ने। नेचर ने किया है। कितना समझदार है आसमान, नेचर। सोचो, बिल्कुल जे वो बच्चा 6 महीने 1 साल तक माँ का स्तनपान करेगा। क्यों? बिल्कुल बाहर का दूध पान नहीं कर सकता है, वो उसके चल लिए नहीं सकता, हेल्थ उठने- नहीं है। बिल्कुल तो ये सब समझता नहीं है। वही तो, इसीलिए तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज या जो धर्म के रक्षक या जिन्होंने भी व्यक्ति मालिकाना बना रखा है, जब उनसे नहीं संभल रही चीज़ें, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो हट जाए रास्ते से। हमारी तरह सब लोग कॉमन मैन बन जाओ, बिल्कुल एकजुट होके, क्योंकि ये इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फंड है वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। कोई किसी को खाने को नहीं मिल रहा और किसी का डाइनिंग टेबल इस मोड़ से उस मोड़ तक भरा हुआ है और वहाँ 2 लोग खाने बैठे हैं, तो इतना इनइक्वालिटी। कोई में रहेगा, वही। कोई राजपसंद में रहेगा, जो राजपसंद में जो रहती है, जो बड़ा बड़ा आदमी, चाहे जस्टिस हो, मिनिस्टर हो और राष्ट्रपति हो, जी तो वो हमारा तो सेवक है। जी तो सेवक वहाँ रहेगा और जो टैक्स देने वाला वो झुग्गी में रहेगा। झुग्गी में जो रहती है वो टैक्स नहीं देते, उनका जो परचेस करता है उसको टैक्स नहीं लगता है। बिल्कुल, हर चीज का टैक्स वो है। पैसा उनको नहीं खाता है। किसका खून पीता है वो? किसका खून चूसता है वो? बिल्कुल एक सिस्टम, एक संविधान व्यक्ति मालिकाना खून चूसने का जरिया बना दिया। बिल्कुल अरे इसको मानना पड़ेगा। रात फोन में हमको धमकी देता है, टीवी में बैठ के ऐसा बात नहीं करने पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। ये सच तो एक ऐसा चीज है कि कड़वा होता है और लोगों को हजम भी नहीं होता। अगर हम कुछ बात सच बोलते हैं, सब ठेकेदार गोल गोल बात करता है, समाधान का कोई बात नहीं है। और इतना आर्म्स बनाने का क्या जरूरत है? इतना परमाणु बनाने का क्या जरूरत है? क्या काम के लिए? अगर कोई, हम भारत का सरकार को हम ये बताना चाहती हैं, धरती में हर देश परमाणु बनाया, ठीक है, अच्छा किया। तुम परमाणु क्यों बनाया भाई? क्या जरूरत है? यहाँ बैठ के परमाणु हम लोग खत्म कर देंगे, उसको इनवैलिड कर देंगे, डिफ्यूज निष्क्रिय कर देंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? निष्क्रिय। निष्क्रिय कर देंगे, है ना? हम दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से आ भी सकता है। जिस रास्ते से हम परमाणु बम बनाया, उस रास्ते से, माइंड से, मेडिटेशन से, चिंतन से, सिद्धांत से नेचर को अप्लाई करेंगे, बंद करो उसको, खत्म हो जाएगा। तो रास्ता है ही है। जी बिल्कुल। तो वो रास्ता कोई नहीं सोचता है। हम तो बताने के लिए तैयार है,
कोई देश का कोई हमको गोली मारी है ना, कैसे गोली लगता है हम देखेंगे, हम तो देखना चाहते हैं। हम तो बोला था पहले भी, गोली करो मेरे को, हम देखेंगे गोली कहाँ से आता है, कैसे हमको लगता है। प्रेसिडेंट का यही कहना है कि हम तो सच ही बोल रहे हैं और हमें पूरा राइट है सच बोलने का। कड़वा उसे लगेगा जिसको ये बात चुभेगी, जिसका स्वार्थ बिगड़ेगा, अपना इंटरेस्ट है उसका ही तो ठेकेदारी कर रहा है। सबका मिला जला चोर है, सब चोर है। एक इंसान अच्छा है, देखो जितना साधु है कुंभ मेला में जाता है, लाखों करोड़ आदमी, ये साधु कहाँ से आ गए भाई? इनका कोई काम नहीं है खाने का, घूमने का, फालतू बात करने का। ये धर्म का ठेकेदार है। कोई रशिया में तो इतना साधु नहीं है, अमेरिका में तो कोई साधु नहीं है, तो भारत में इतना साधु है, इतना। और जो मक्का में जो हज में जाती है, क्या हज में जाने से उनका सब धुल जाएगा जो बुरा काम किया? तो हमको ले चलो भाई, हम देखेंगे। वो मूर्ति पूजा नहीं करता है तो उनको ढक के क्या, काबा घर में क्या है? काबा घर की क्या जरूरत है? घर का अंदर क्या है भाई? हमको देखना चाहती है, हमको लेके चले, हम दिखाएंगे उसमें क्या है। खुद जो मूर्ति है, जिंदा मूर्ति, वो बोलता है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति पूजा करने का जो, हम तो खुद जिंदा मूर्ति है, बात करने वाला मूर्ति है, चलता फिरता मूर्ति है। ये भी जिंदा मंदिर है, जिंदा मस्जिद है, जिंदा गिरजा है, नहीं है? जी बिल्कुल। मंदिर में, गिरजा में कोई अल्लाह भगवान को, ईश्वर को, गॉड को दिखाई देता है, वो बात करता है। वो भी तो भगवान अल्लाह खुदा गॉड रात में 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे सुबह का टाइम हमारा घर में आके दरवाजा में ठक 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 नहीं किया, बेटा उठ, तेरा क्या समस्या है? कोई भगवान नहीं आया, कोई अल्लाह नहीं आया, कोई पेड़ पौधे नहीं आया। जी बिल्कुल। तो यही है कंचन, जो हम कहना चाह रहे थे, प्रेसिडेंट का यही कहना है कि धर्म हम लेके पैदा हुए हैं, नेचर ही हमारा धर्म है और हम खुद एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे अंदर ही सब कुछ शक्ति है। चीज से, मटेरियल से हमारा शरीर बना हुआ है, बिल्कुल, और वही हम खा रहे हैं। बिल्कुल, जिस धर्म से हमारा शरीर बना है वही हम खा रहा है, पी रहा है। बिल्कुल, नेचर से ही हम बने हैं, नेचर ही हम खा रहे हैं, तो नेचर ही सर्वशक्तिमान है। नेचर ने हमको पकड़ के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और नेचर को ही हमें समझना है। हर कार्यक्रम में मैंने देखा है कि हम हमेशा इसी की बात करते हैं, तो लोगों को इसे समझना होगा कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही आपके माता पिता हैं। अगर आप प्रकृति का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति आपको बदले में सब कुछ देगी। आपको चैन, आपको सुकून, आपको सब कुछ मिलेगा। जो अब तक आप जी रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ अब तक आप जी रहे हैं, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक मिलेंगी अगर आप प्रकृति का सम्मान करेंगे। अगर आप प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो जिस चैन, जिस सुकून के साथ आप इस वक्त रह रहे हैं, जो हवा आपको महसूस हो रही है, जिस धरती पर आप चल रहे हैं, जिस आसमान के नीचे आप रह रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपको मिलना बंद हो जाए तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ये आपको समझना होगा कि प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति का सम्मान सबसे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।